गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। दिन बहुत भगड़ दगड़ के साथ शुरू हुआ है। पहले तो सबसे पहले सॉरी बोलूँगी, रात को मैं एंडिंग नहीं कर पाई क्योंकि ये आए थे तो मैं इनके साथ ही बिज़ी हो गई थी। इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर कभी ये दे कभी वो दे, कुछ खाया नहीं जा रहा, ये हो रहा है वो हो रहा है, उसमें चक्करों में लग गई। और फिर एंड में हार के खिचड़ी बनी, ना कोफ्ते बने ना कुछ और बना। खिचड़ी बनाई मैंने इनके और अपने लिए। बच्चों के लिए काफ़ी सारा सामान था। दिया ने परसों मेथी आलू नहीं खाए थे तो कल दिया को मेथी आलू के साथ पराठी दे दी थी टिफ़िन में। और पकोड़े जो बनाए थे मैंने, भजिया बनाए थे, वो दिया ने शाम को थोड़े से खा लिए थे जाने से पहले। और उसके बाद समृद्ध ने खाए थे दाल चावल जो परसों रात वाले बचे हुए थे, वो कल सुबह नहीं खाए थे तो रात को खा लिए थे। और मतलब हो गया था सबका, जो फ्रिज में सामान था ना वो मैंने खाली कर दिया। अभी भी इतना सा भरता बचा हुआ है और थोड़ा सा जो सैंडविच का बैटर है वो रखा हुआ है। तो अभी अगर समृद्ध उठता है और वो खाएगा तो सैंडविच बना के दे दूँगी उसको। एंड नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट मैं जो दूसरी चीज़ बोलने लगी थी, मैंने शिमला मिर्च आलू निकाल के रखे हुए हैं। मैंने 2 ही शिमला मिर्च ली थी तो अच्छी बड़ी बड़ी थी, तो उसमें से मेरी पूरी सब्ज़ी बच जाएगी। और आलू के साथ प्याज डाल के आज अच्छी सी एक सब्ज़ी बनाऊंगी शिमला मिर्च आलू की, जो मल्टीपर्पज़ में बनाती हूँ ना। आपको पहले भी मैंने उसकी रेसिपी दे रखी है इंस्टा पे, तो वो वाली सब्ज़ी दोबारा बनाऊंगी। पहले इस ड्रॉर का काम कर लेती हूँ क्योंकि ये ड्रॉर की हालत इतनी बुरी थी। देखो मैंने खाली किया है पूरा। और सामान दिखाऊँ इसमें क्या था, देखो डॉक्टर की स्लिप्स, बैंक के डॉक्यूमेंट, और वो दिया के कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स, ये फालतू की घड़ियाँ, आईलैशेस, चेक बुक वगैरह। और ये देखो ये जो वारंटी कार्ड वगैरह हैं, बिल्स हैं, वो हैं, बिजली के बिल हैं, और ये बैंक के डॉक्यूमेंट्स और हैं। मतलब इतना सारा कचरा निकला है, इतना सारा, ये सारा कचरा है। और अभी क्लीन कर रही हूँ, अभी भी पूरा नहीं हुआ है। कुछ चीज़ें जो हैं बेकार फालतू की इसमें पड़ी थी वो सब मैंने फेंक दी हैं। एक ना ये जो बिजली के बोर्ड सारे चेंज कराए थे ना, तो इस बेड के पीछे का जो बोर्ड है उसका एक ये बचा हुआ है। और ये मैं कब से ढूंढ रही थी, मुझे याद ही नहीं था कि इस ड्रॉर में रखा हुआ है। ये हालत हो जाती है देखो। अब इसको ढंग से रखती हूँ सामने ताकि दिखे, ताकि जब भी बेड उठेगा या आगे खिसकेगा तो इसको लगवाऊंगी। जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो टाइम पे मिलती नहीं है, फिर जब चाहिए होती हैं, और उसके अलावा 10,000 चीज़ें इसके अंदर ला के डाल देती है। दिया का यही है, जो चीज़ जहाँ है ना वहाँ पे फेंक के चली जाएगी। कल रात को भी मेरी उससे बहस हुई। ये जैकेट है पिल्लो के नीचे, ये जैकेट कह रही है मैं घर में पहनूंगी। तो घर में पहननी है तो भैया जब जाओगे तो तय लगा के तो रख के जाओ, नहीं इसको यहीं पड़े रहने देना। तो बेड कैसे साफ़ होगा? वो कपड़े देखो, एक एक बार पहन के ना हम क्या करते हैं, एक बार टांग देते हैं, थोड़ी थोड़ी हवा लग जाएगी तो उसके बाद तय लगा के वापस अलमारी में रख देते हैं कि जब दोबारा पहनना होगा तो पहन लेंगे। नहीं, इनको यहीं टंगे रहने दो। कैसे समझाऊं उसे कि घर भी संभालना ज़रूरी है। नहीं तो अगर एक एक करके सारे कपड़े हम यहीं टांग देंगे तो फिर बचेगा क्या? अलमारियाँ खाली कर दो ना, सब खूटियों पर ही टांग दो कपड़े। इतनी बहस हुई रात को मेरी, फिर भी मानी नहीं, कहती नहीं यहीं टंगे रह दो। अब मैं खुद तय लगा के सारी वो स्पेस खाली करूँगी और उसको अंदर रखूँगी। पहले ये निपटाती हूँ यार, दुखी हो जाती हूँ मैं इन बच्चों से। इतने बड़े हो गए हैं पर अक्ल डेले की नहीं है। ये कमरा मेरा पूरा साफ़ हो गया, ड्रॉर को भी मैंने पूरा साफ़ कर दिया, साफ़ हो गया। रैक को भी थोड़ा सही से जमा दिया है। यहाँ से जो फालतू के कपड़े थे सब हटा दिए हैं। ऑल डन, चादर वदर सब बदल दिया। अब मैं चली बाहर, देखो हालत देखो घर की। शिमला मिर्च आलू काटने हैं, ये काटते हैं पहले। सब्जी तो काट ली कैमरा हिल रहा है। सब्जी तो काट ली है, अब इसको साथ के साथ चढ़ा भी देती हूँ और साथ साथ चाय रखती हूँ क्योंकि मुंह ना सूखता चला जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, पूरा यहाँ तक सूख गया। अजीब सा फील हो रहा है मुझे। फटाफट से एक साइड सब्जी रखती हूँ, एक साइड चाय रखती हूँ, दोनों काम फटाफट हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सब्जी चढ़ा दी है, चाय मेरी बन गई है। अब मैं पहले पीऊँगी चाय और तब तक समृद्ध नहा रहा है, वो मंदिर होके आएगा। फिर उसके बाद मैं ये बर्तन वर्तन सब संभाल के और सीधा टिफ़िन बनाऊंगी और ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। आई थिंक ब्रेकफास्ट में तो वो खा लेगा जो मैं सोच रही हूँ। चलिए मैं चाय पी लूँ पहले। मैंने दिया के लिए, दिया भी चलो यहीं रखती, दिया के लिए बर्थडे गिफ्ट मंगवाई थी, ड्रेस, और अभी डिलीवर हुई है और मेरे ख्याल से दिया भी आ गई है। देखते हैं उसका रिएक्शन। सब्जी तो रेडी हो गई है। अब मुझे नाश्ता नहीं समझ आ रहा कि नाश्ता क्या बनाऊँ, क्योंकि ये खाएगा पराठी वराठी
और मेरे पास गोभी का बैटर जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा है, तो सोच रही हूँ कोई सब्जी वाला आता है, जितनी देर मैं बर्तन संभालती हूँ कोई सब्जी वाला आता है तो एक गोभी का फूल लेके ना फटाफट कतर लेती हूँ, तब तक दिया भी आ जाएगी ना। सफाई यहाँ नहा धो लिया। ये देखो ये कमरे का हाल तो मैं कभी नहीं सुधार सकती, अभी सुधार के गई थी और सिर्फ समृत को बोला था ये कंबल तय लगा दियो, कंबल तो तय लगा दियो पर चादर का हाल देखो, और ये तो कभी नहीं सुधर सकता। ये कंप्यूटर टेबल की जगह ना हमारा स्टोरेज रूम है। चलिए काका का हड्डी मिली है? खा ले खा ले, मैं कुछ नहीं कह रही, कुछ नहीं कह रही, खा ले। गुर्रा रहा है मेरे ऊपर जैसे मैं छीन लूँगी, मैं नहीं दिया। ओहो ये एक तो मैंने पूरे घर की सफाई की है, मैडम आ गई हैं आके सारी जगह पे उथल पुथल मचा दिया इन्होंने। ओ यहाँ पे भी पानी आ गया। और दिया दिया ट्राई कर रही है ड्रेस, अभी नहीं दिखाऊंगी, पहले कंफर्म हो जाएगी उसको रखनी है फिर दिखाऊंगी। और ये कपड़े भी प्रेस करने, नाश्ता भी बनाना है यार जी। सारे काम निपट गए, घर साफ़ हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें संभाली। आज मैंने बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की है बट स्ट्रेस नहीं लेके आराम आराम से, सफाई भी अच्छे से की है। आज एक्चुअली सब्जी सुबह सुबह बना दी थी ना चाय के साथ। इसकी हड्डी फेंक रही होगी, किसी खानी है नहीं, और वो मैं पहले भी यार टीवी के पीछे मैंने इसलिए रखी थी क्योंकि फेंकनी है। खाने देना उसको, नहीं खाएगा यार वो, और गुनाह तो हो रहेगा। लगे रहने फिर जब तक तू उसे डिस्टर्ब नहीं कर रही, वो कुछ भी नहीं बोल रहा किसी को, खेलने दो उसे। वो रही उसके पास है, वो रही उसके पास, तुझे बस अपने वो करने हैं ना पंगे उसके साथ, इसलिए तेरे को चाहिए। एक्चुअली सुबह सुबह सब्जी बन चुकी थी चाय के साथ, तो मैं फ्री थी, काम वाम सब निपटा लिया था। इसके आने से पहले बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दिया था, जो फालतू का सामान बाहर अभी भी रह गया था वो सब बेड में डाल दिया था। ऑलमोस्ट मेरा आज सारा काम खत्म हो गया था। तो ये आई, उसके बाद मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी कि मैं नाश्ता बना सकूं, और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या बनाए। तो हमने जेबी की कचौड़ी खाई प्रशांत विहार से, और बहुत ही स्वाद होती है उसकी पूड़ी और कचौड़ी, कचौड़ी विद कड़ी, पूड़ी विद छोले, और प्याज कचौड़ी विद आलू, मतलब काफ़ी सारी वैरायटी है, बहुत अच्छी बहुत टेस्टी होती है। तो अभी हम खा पी के, ये देखो मैडम सो गई है, जैसे मैंने कैमरा घुमाया वैसे ही सोई है, पहले नहीं सो रही थी, खांस रही थी, तो अभी ये सो रही है। और मैं लगी हूँ ये नेल पेंट उतारने में, क्योंकि अब ये ना फुतरा सा हो गया, तो ये हटाऊंगी और चूज़ करूँगी कि कौन सा लगाऊँ, क्योंकि जब वैरायटी कम होती है तो भी औरतों को अच्छा नहीं लगता, और जब ज़्यादा होती है अच्छा नहीं लगता, क्योंकि समझ ही नहीं आता कि कौन सी लगाएं, हर बार वही रिपीट होती रहती हैं। तो आज मैं रेड लिपस्टिक लगा के आई हूँ, तो मेरा मन है रेड कलर की नेल पेंट लगाने का, पर ना मेरे ये नाखून में ना कहीं से ना ये नाखून साइड का वो हो जाता है ना, छिल जाता है, वो हो रहा है, तो मुझे डर भी लग रहा है कि रिमूव करूँगी तो जलेगा तो नहीं भाई राम। और पी ले फैंटा, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी के और फिर खांसी। चले मैं फटाफट ये काम भी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं भी आराम करूँगी। सारे काम कर लिए, अब मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ। दिया सो गई है, वहाँ का कमरा भी मैंने ऑलमोस्ट साफ़ कर दिया है। सुबह समृत तो उठ नहीं रहा था ना, कंबल तय लगा गया था, पर बेडशीट नहीं झाड़ी थी, तो मैंने थोड़ी ऊपर से टॉवल से झाड़ दी बेडशीट। तो अब मेरे पास कुछ काम नहीं है, और मेरा ना टीवी देखने का भी मन नहीं कर रहा, क्या करूँ। किसी को कॉल करके गप्पे मारूँ, क्या गप्पे मारूँगी, चाप उबाल के रख दूँ। 4 तो बज गए हैं, देखो रोज़ यही टाइम हो जाता है, कल भी 4 बजे ऐसे ही हो रहा था ना मेरे साथ, और अभी भी 4 बज रहे हैं। देखो आज थर्सडे मार्केट भी है ना, तो थोड़ा प्याज ये सब चीज़ें भी आनी है। तो ओ शिट, मैं चाप भी कैसे बनाऊँगी बिना टमाटर के, तो शाम से पहले तो हो ही नहीं सकता, तो अभी तो गला के कोई फ़ायदा नहीं है। चाप को उबाल के रख दूँगी तो वो गल जाएगी, जितना हीटअप होती है ना उतना वो गलती चली जाती है, तो उतना मुझे गलाना नहीं है, क्योंकि सब्ज़ी में फिर अच्छे से नहीं रलेगी। चलिए फिर मैं कुछ और देखती हूँ, नहीं तो टीवी देखती हूँ। और अभी ना मेरा नेटिंग करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, क्योंकि दिया को नींद की ज़रूरत है। अभी उसका ना 2-3 दिन काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहने वाला है, ओवर टाइम रहेगा, 2-2 3-3 घंटे का ओवर टाइम है, क्योंकि सीज़न लग गया ना उनका, और ये थोड़े टाइम के लिए ही होता है उनका, तो शिफ्ट बाय शिफ्ट इन लोगों की ड्यूटीज़ लग रही हैं। तो जहाँ ये 12 घंटे में आती थी, अब ये 15 घंटे में घर आएगी, तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ वो अच्छे से नींद ले, क्योंकि थोड़ी भी टीवी की वॉल्यूम होगी या लाइट में जलाऊंगी तो वो डिस्टर्ब हो सकती है। और ऐसी गंदी बच्ची है ना ये, उधर जाके नहीं सोती, इधर ही सोएगी, मेरे ही कमरे में सोएगी, क्योंकि वहाँ का गद्दा जो है ना वो फॉर्म का है, और वो पापा ने लेट के वो फॉर्म का गद्दा पूरा पिचका दिया है। एक इधर इस लेंथ में भी पिचका दिया है, और अब फिर मैंने वहाँ पे चद्दर रख के उसको लेवल करके ऊपर से चद्दर बिछा दी थी, तो अब ऐसे लेट के भी उधर से पिचका दिया। सिर्फ समृत की जो जगह है ना वो बची हुई है, अदरवाइज़ ऐसे भी और ऐसे भी दोनों साइड से पिचका दिया। यार मुझे नींद क्यों नहीं आती दिन में,
सुबह भी मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि इनको रात को थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही थी, 3 साढ़े 3 बजे के करीब। तो ये उठ के वहाँ से यहाँ आ गए थे मेरे कमरे में, और तो इन्होंने मुझे उठाया था। तो मैं उठी तो वो कच्ची पक्की नींद नहीं होती, शायद 4 बजे के आसपास इन्होंने उठाया था मुझे कि मुझे घबराहट सी हो रही है। तो फिर मैंने हल्का सा पंखा तेज़ कर दिया था और पानी दिया था इनको थोड़ा ठंडा मिक्स करके कि पहले ये लो, अगर फिर भी नहीं लगता ठीक तो देखते हैं, फिर कुछ डॉक्टर के पास चलते हैं या कुछ करते हैं। और पता क्या, ये सिर्फ ये रात रात का होता है इनका, और फिर अगले दिन सुबह फिर नॉर्मल। अब फिर सुबह उठे हैं और उठ के चले गए हैं ऑफिस। कुछ नहीं कर सकती मैं उनको मैं कुछ नहीं बोल सकती। चलिए मैं चलती हूँ अंदर, थोड़ी देर लेटती हूँ, थोड़ी देर टीवी देखती हूँ, कोई मूवी भी देखती हूँ। मैंने OMG नहीं देखी अभी तक 2, गदर देख ली, और रणवीर सिंह की कौन सी थी वो, आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की, नाम भूल गई, रॉकी और रानी ऐसा कुछ था ना नाम, वो भी देख ली। मैंने ज़्यादा मूवी वाला पर्सन नहीं हूँ, मुझे सीरीज़, सीरियल, व्लॉग ये सब देखने अच्छे लगते हैं। तो देखते हैं कोई सीरीज़ नहीं आई है तो। आर्या का भी सिर्फ 4 एपिसोड आए थे, उसका अगला एपिसोड आने वाला था, देखती हूँ आ गया हो तो। आ गए हम अपने अखाड़े में, आपको पता ही है मेरा अखाड़ा। तो मैं बनाने जा रही हूँ अब चाय, क्योंकि 5:30 हो रहे हैं, 5:30 भी नहीं, 5:45 हो चुके हैं बैठे बैठे। अब ये जो सुबह सब्ज़ी बनाई थी ये तो लगी नहीं अभी। मेरा ना कोई सब्ज़ी बच जाती है ना तो मेरा मन नहीं करता इन लोगों के लिए कुछ बनाने का। उसने दिया ने खाया नहीं, कह रही नहीं मैं रोटी नहीं खाऊंगी। वो अच्छी वाली रोटी खा लेती तो मैं पूड़ी नहीं मंगवाती। अब पूड़ी के चक्कर में ना 300 रुपये भी खर्च हो गए और सब्जी भी बच गई। अब ये सब्जी रखते हैं साइड में। चाप को मैंने कल रात को मंगवाया था, तो मैंने इसको पानी में भिगो के रखा हुआ था, धो के अच्छे से रखा हुआ था। तो अब मैं इसको पानी गर्म कर रही हूँ, पानी गर्म करके और उसमें डालूंगी। चलिए देखिए। चाप को मैंने उबलने के लिए रख दिया है, बट मैंने सिम पे रखा है क्योंकि मैंने पानी को ऑलरेडी बॉईल कर रखा था। तो अभी थोड़ा सा चाप को हम ढक कर उबलने देंगे। जब 1-2 उबाले आ जाएंगे, तकरीबन ढक के 5 मिनट बाद मैं इसको बंद कर दूंगी। उतना बहुत है क्योंकि उसके बाद फिर पकेंगी भी मसाले में, तो इतना बहुत है। 5 मिनट उसको उबलते हुए पानी में डिप करके रखने के बाद वो थोड़ा सा स्टीम पे ही पड़ा है तो वो अच्छे से गल जाएंगी। चाय भी मेरी बन रही है तो 1-2 उबाले आएंगे, पर मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। पैर में दर्द हो रहा है, टांग में दर्द हो रही है, पूरी हिप से लेकर पूरी थाइस में और नीचे तक बहुत दर्द हो रहा है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। देखो जो दिया लाइट्स लेके आई थी मैंने मंदिर में लगा दी, और यहाँ पे मल्टी प्लग लगा के इसमें अटैच कर दी। कब से मैं बच्चे को बुला रही थी, दिवाली से पहले से बोला हुआ था कि यहाँ के लिए मुझे लाइट चाहिए, बीच के लिए लाइट चाहिए, पर वो आया नहीं और ये लाइट आ गई। देखो कितना सुंदर लग रहा है, कितना जगमगा रहा है मेरा मंदिर। दिवाली पे मुझे ऐसे ही करना था बट नहीं कर पाई थी। सब्जी ऑलमोस्ट तैयार है, बस इसमें मुझे थोड़ी सी क्रीम या मलाई डालनी है, बट मलाई मेरे पास थोड़ी सी है और क्रीम है नहीं, तो यही डालूंगी। इसको अच्छे से फेंट लेती हूँ और वो डालूंगी। ओके, सब्जी ऑलमोस्ट तैयार है, बस थोड़ी सी और इसको मैं पकने दूंगी क्योंकि मलाई डाली है ना, क्रीम आप क्रीम डाल लेना, मैंने मलाई डाली है। बस थक गई मैं, अब मैं चलिए अंदर। एक तो ना मेरे घर के लोग, फिर कलप रही हूँ मैं, जल्दी सब्जी बन जाए बस। दिया का टाइम होने वाला है, आज उसकी बहन जल्दी आएगी। ओह वाह, बतूती फुल बन गई सब्जी। तो देख रहे हैं आप, है ना मजेदार, लज्जतदार। शांति हो रखी है, बाहर किसी के यहाँ पे फंक्शन हो रहा है, म्यूजिक चल रहा है, मेरे घर में एकदम शांति हो रखी है, कोई है ही नहीं, ना बंदा ना बंदे की चाहत। देखो खाली। तुझे क्या हुआ आज? इसको तो हड्डी मिली है, मजे ले रहा है। यहाँ पे भी कोई नहीं है, दिया गई है और सब गायब हो गए। खाना मैं बना चुकी हूँ, फुलके बना के रख दिए हैं, सब्जियाँ दोनों गर्म कर दी हैं। बस अभी मेरा ना कैमरा ख़राब हो रहा है, कैमरे को क्लीन करना पड़ेगा अच्छी तरह से। तो चलिए बस अब समृद्ध का वेट कर रही हूँ, समृद्ध आ जाए फिर मैं और समृद्ध पहले कैमरा साफ़ करती हूँ। रुक जाओ।
हाँ अब ठीक है। तो मैं और समृद्ध खाना खाएंगे, इन्होंने खा लिया दिया के साथ ही। अब बस चलते हैं, अब गुड बाय शुड बाय कर लेते हैं यार, बहुत थक गई हूँ मैं। और ये जो पैर में दर्द हो रहा है ना, पूरी टांग में, ये साइड में पूरे में, यहाँ से लेकर नीचे तक पूरे में दर्द हो रहा है। तो मुझे लग रहा है आज फिर मुझे गोली खा के सोना पड़ेगा। परसों भी खाई थी, कल भी खाई थी, आज भी खानी पड़ेगी। दिक्कत वाला काम है ये, रोज़ रोज़ गोली खाना अच्छा नहीं है, पेन किलर। देखते हैं क्या होता है। तो चलिए फिर गुड बाय फ्रेंड्स। सब्जी मैंने आपको दिखाई है, रेसिपी जो है वो शॉर्ट्स पे आ जाएगी। और ये एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये जो ग्रेवी है, इस ग्रेवी में आप चाप डालिए, मशरूम डालिए, पनीर डालिए, और मखाने मटर की सब्ज़ी जो बनती है वो बनाइए। एक मसाला है और वैरायटी ऑफ सब्ज़ी आप बना सकते हो, और नॉनवेज भी बना सकते हो इसी मसाले में। बस जहाँ मैंने किचन किंग मसाला डाला है, उसकी जगह पे आप चिकन मसाला डाल दीजिएगा। बहुत बढ़िया बनेगी सब्ज़ी, बहुत टेस्टी। दिया को पसंद आई, रोज़ इतनी इतनी सब्ज़ी लेके जाती है कि नहीं कम करो कम करो, आज भर के ले गई है पूरा डब्बा। तो तसल्ली होती है ना जब आप मेहनत करो और बच्चों को पसंद आ जाए, इनको पसंद आ जाए, तो अच्छा लगता है। तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी वाली रेसिपी। तो गुड बाय फ्रेंड्स। मैं बकवास करती रहूँगी, आप सुनते रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। रात हो गई है, सोना है आपने भी और मैंने भी। तो चलिए प्लीज़ साथ बने रहिए। हम लोग क्यों क्यों आके बीच बीच में रुक जाते हैं, एक एक करके तो बढ़ते हैं, और उस पे भी 10-10 दिन के लिए फिर रोका लग जाता है। ना लगाओ यार, आगे बढ़ाते रहो, जल्दी जल्दी कर दो। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय।